Bismillahirrahmanirrahim. 3.4 Algorithm Analysis. Algorithm analysis is the process of determining the computational complexity of algorithms, which includes their time and space complexity. The analysis helps predict the algorithm's performance and is crucial for selecting the best algorithm for a particular task. देखें, इसमें हमने जस्ट ये चेकआउट करना है कि एक एल्गोरिदम जो है, जो हमने डिज़ाइन किया है, वो प्रिडिक्ट कैसे कर सकता है कि उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंस हो वो किसी भी टास्क के लिए। तो एक वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और इसे बेस्ट करने के लिए हमने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। तो ये इस टॉपिक में जो है ना हमने डिस्कस करना है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी में मतलब ये है जी कि एक एल्गोरिदम जो है वो जो हमने डिज़ाइन किया है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर, मशीन के ऊपर। एल्गोरिदम हमने उसे जनरली डिज़ाइन करते हैं तमाम प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो कितना टाइम लेगा उसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे। सेकेंडली ये है स्पेस में हम क्या होगा कि मेमोरी कितनी वो यूटिलाइज़ कर रहा होगा, कि जो वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम में उसका एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया है, उसे एक मशीन पे हम रन करते हैं, उसके स्पेक्स हो रहे हैं या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, तो इनकी जो टाइमिंग है या आउटपुट है उसमें क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, टाइम के ऊपर, वेरिएबल्स जो इनपुट कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे ये डिपेंड कर रहा है, इन तमाम चीज़ों। यानी सिंपल ये है जी कि इस एक्सरसाइज के बाद हमें जो एडवांटेज होगा, जो फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि बेस्ट जो हमारे पास वे होगा जो इस काम को, इस प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो एल्गोरिथम कौन सा होगा, उसे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज में हमने डिस्कस करनी है। तो इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं जी कि अगर हमने ट्रैवलिंग करनी है फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर, हमारे पास कितने डिफरेंट वेज़ हैं और सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, ये हम एल्गोरिथम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करानी है तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं नंबर ऑफ़ जो हैं लेबर वो इंक्रीज़ करता जाता हूँ जी, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो भी क्या होता जाएगा, जल्दी होता जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ जो है ना वो समझते हैं कि जी सपोज़ करें जी कि मैंने ये एक घर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मेरे पास जो है ना मैं उससे बात करता हूँ एजेंट से, तो वो ये कहता है जी कि बिल्डर से बात करता हूँ, वो कहता है जी कि आपको मिनिमम जो है वो 100 जो है ना वो लेबर चाहिए और ये 30 डेज़ में जो है ना ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर मैंने जल्दी इसे कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि लेबर को मैं डबल कर देता हूँ। 100 के बजाय अगर मैं 200 कर दूँ तो डेज़ हमारे जो हैं ये 30 से कम होके कितने पे आ जाएंगे, 15 डेज़ पे जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि लेबर जो है या जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है लेबर के ऊपर। तो इसी तरीके से एल्गोरिदम में भी यही बात होती है जी कि आपकी जो इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी कि अगर आपने इनपुट में दो नंबर दिए हैं ए और बी, आपने नंबर दे दिए हैं, दो इनपुट में नंबर दिए हैं वेरिएबल ए और बी, और उसने क्या कर दिया है रिज़ल्ट में, उसने या रिटर्न कर दिया है या टोटल उसने वो कर दिया है ए प्लस बी को। तो ये कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स और फिर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स उसने कितने वो करने हैं, यही चीज़ें जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीज़ें जो है ना हमने आज के लेसन में डिस्कस करनी है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीज एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा ग्रोज। अब वो कहता है जी कि अगर डाटा ज़्यादा होता जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, उसका उसके ऊपर क्या
रिज़ल्ट होगा। यानी जैसे हमने ये किया है जी कि नंबर ऑफ़ लेबर्स जो है ना वो इंक्रीज़ किए हैं, तो डेज़ जो है ना हमारे कम हो गए। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसी को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिथम परफॉर्म व्हेन डीलिंग विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कि अगर यही डाटा जो है ना एक घर की निस्बत हमने 1000 जो है ना वो घर जो है ना वो बनाने, तो फिर उस सूरत में जो है ना वो क्या होगा, क्या किस तरीके से एल्गोरिथम काम करेगा, कितना टाइम चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर वो डिपेंड कर रही हैं, इसके टाइम के ऊपर और किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कंसिडर अ टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, के कोई नंबर्स हैं हमारे पास, उनकी लिस्ट को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। इफ़ द लिस्ट कंटेन्स ओनली अ फ्यू numbers, the task might be quick. However, a volume of numbers increases the time required to sort them, also increases this complexity, allow us to predict how this runtime scales with the input size. अब वो कहता है जी कि कुछ नंबर्स हैं उन्हें हमने सॉर्ट करना है, 3 है, 7 है, 5 है, 8 है, 17 है। अब ये देखें कि 2 2 4 और एक 5, इन अगर 5 नंबर्स को अगर हमने सॉर्ट करना है तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर यही लिस्ट 5 से 5000 की हो जाए तो उसके लिए हमें जो एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, और जिस तरीके से वो इसे कंपेयर करेगा दो वैल्यूज़ को, फिर जो बड़ी बड़ी वैल्यू है, सॉर्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं आपको पता ही है, तो उसमें से जो भी मेथड हमें वो लगाएं, लेकिन वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है जी, जब कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो ये जानना ज़रूरी होता है कि वो एल्गोरिथम कितनी तेज़ी से क्विकली काम करेगा। अगर इनपुट का साइज़ डाटा बड़ा हो जाए तो क्या वो अब भी उसी वक्त में उसे सॉल्व करेगा, या स्लो हो जाएगा, या उसको क्या चाहिए होगा, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ये जो टाइम कंज्यूम कर रहा है ये कम या ज़्यादा, इसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम को चलने में कितना वक्त लगेगा इसके इनपुट के साइज़ पे डिपेंड करता है। यानी अगर डाटा कम आए तो शायद प्रोग्राम तेज़ हो, लेकिन जैसे जैसे डाटा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे हमने सॉर्टिंग वाली एग्जांपल देखी है कि 5 नंबर्स को सॉर्ट करना है तो क्विकली हो जाएगा, बड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन यही लिस्ट अगर 5000 पे चली जाए या 50000 पे चले जाए तो इट विल टेक टाइम। को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है जी बिग ओ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन इज़ अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, कि एक एल्गोरिथम ने कितना टाइम कंज्यूम करना है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब मैथमेटिकली जो है हमने इसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम बिग ओ की नोटेशन को यूज़ करेंगे। इट प्रोवाइड्स एन upper bound on the time and algorithm will take to complete as the input size grows. अब वो कहता है जी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स या इनपुट्स आप इंक्रीज़ करते जाएं तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो यूटिलाइज टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना यूटिलाइज़ करेगा, उसे हमने चेक करना है। मैक्सिमम टाइम से क्या मुराद है उसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मैंने जो एक अपना घर बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो मुझे बिल्डर कहता है जी कि इट विल टेक 30 डेज़। तो मैं कहता हूँ जी कि ओके गो हैड, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ दिनों के बाद इस काम को शुरू करूँ, तो वो कहता है जी कि उस वक्त जो टाइम लेबर इनकी वजह से ये टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैं उसे कहता हूँ जी कि अच्छा कितना टाइम लग सकता है, तो 30 की डे के बजाय वो कहता है 40 डेज़। और मैं कहता हूँ कम से कम कितने दिनों में कंप्लीट कर दोगे, तो वो कहता है 25 डेज़। अब जो मैक्सिमम टाइम है जो उसने मुझे बताया है 40 डेज़, यही बात जो है ना बिग ओ नोटेशंस में हम वो इसे डिस्कस कर रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिथम विल टेक टू कंप्लीट एज द इनपुट साइज ग्रो, कि जैसे जैसे इनपुट साइज़ ग्रो होता जाता है तो जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, अपर बाउंड में ये टाइम है। दिस नोटेशन हेल्प इन कंपेयरिंग द एफिशिएंटली ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स बाय गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो
इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को जो है हम वो कंपेयर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो अब बिग ओ जो नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन अब काम कैसे करता है जी, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं जी। बिग O notation uses symbol to describe how the runtime of an algorithm changes with the size of the input। कि जैसे जैसे इनपुट का साइज़ चेंज होता जाएगा उसमें एल्गोरिदम का जो टाइम है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और सबसे पहले है जी O1 कांस्टेंट टाइम। O1 कांस्टेंट टाइम, the runtime remains the same regardless of input size। अब हमने एक ग्राफ के साथ भी और एक एग्जांपल भी इसमें देखते हैं जी कि ये कैसे मुमकिन है जी कि इनपुट के ऊपर डिपेंड जो है ना वो टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एग्जांपल एक छोटी सी लिखते हैं, फिर इसमें हमें जो है ना वो पता चलेगा जी कि O1 जो है बिग O में इसका वो क्या मतलब है। ऐसा एल्गोरिदम जिसमें इनपुट का साइज़ कुछ भी हो, वक्त हमेशा एक जैसा लगेगा, यानी टाइम एक ही लगेगा एल्गोरिदम में, इनपुट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, यानी प्रोग्राम को चलने में टाइम कुछ ज़्यादा या कम नहीं होता। एग्जांपल हम लेते हैं जी कि फ़र्ज़ करें कि एक अरे है जिसमें लिखा हुआ है कि ए इज़ इक्वल टू जो है ना उसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या है जी, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। अब हमने ये करना है जी कि इस अरे में जो वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हमने a इंटू ज़ीरो को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, इस अरे की, इस वैल्यू को इसने क्या करना है, फाइंड आउट करना है a इंटू ज़ीरो को, कि ये पहली वैल्यू है, इसको इसने फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्टली पहले उसी के ऊपर जाएगा और उसे फ़ौरन निकाल के हमेशा ले आएगा और एक जैसे टाइम होगा। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ जी कि आपके घर में कबर्ड है जिसमें आपने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। आपको पता है कि आपने अपनी वॉच जो है या कीज़ जो है ना ये इस कबर्ड के पहले दराज में रखी हुई हैं। अब जब भी आप आते हैं आपने कबर्ड को ओपन करना है और उसका फर्स्ट जो ड्राज है उसे ओपन करके अपनी घड़ी जो है ना वो निकाल लेते हैं, तो एक जैसा ही टाइम चाहिए। अब उस दराज को ओपन करने में जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या है जी, वो O इंटू 1 की एग्जांपल है जी। O इंटू एन में क्या होगा, O इंटू एन में होगा जी कि तमाम उस अलमारी के जो हैं ड्राज आप ओपन करें, उन्हें सर्च करें और फिर अपनी जो है ना घड़ी अगर आपने सर्च करनी है या कोई और चीज़ करनी है तो उसे आप वो करेंगे, तो वो आपको O इंटू एन की एग्जांपल मिल जाए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि O इंटू टाइम क्या है जी, वक्त सीधा सीधा इनपुट के साइज़ पर बढ़ता है। मिसाल एक लिस्ट में सब एलिमेंट को सर्च करना, तमाम स्टूडेंट्स को सर्च करना, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। Quadratic time, the run time increases with the square of the input size। For instance, consider a scenario where n student in a college are paired for a group programming competition and we want to compare the performance of each pair। अब देखें जी कि हमने ये किया है जी कि कोई 10 स्टूडेंट हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके में से दो दो के पेयर बनाए और हमने उनके दरमियान में वो कंपटीशन रखा है। तो अब ये कंपटीशन जब रखा है तो उन स्टूडेंट्स ने एक लूप के थ्रू बार बार उन्होंने जो है ना बाकियों के साथ भी कंपेयर करना है। तो इसको मैं एक आसान एग्जांपल के थ्रू आपको जो है ना वो टीच करता हूँ जी। पहले O(n)² जो है ना द क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि अगर इनपुट का साइज़ n हो तो एल्गोरिथम को चलने में तकरीबन n इंटू n स्टेप्स लगते हैं, यानी जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज़ करेगा, बड़ा हो जाएगा, वक्त स्क्वायर के हिसाब से भी बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें कि एक लिस्ट के हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, जैसे ये हमने स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली है। तो क्या होगा कि पहला लूप n बार चलेगा, हर बार के अंदर दूसरा लूप भी n बार चलेगा, यानी कुल तादाद n इंटू n स्क्वायर स्टेप्स हो जाएंगे। और अगर लिस्ट में 4 नंबर हो तो 16 बार चलेगा।
और अगर 100 नंबर्स हैं तो क्या होगा जी, 10,000 बार चलेगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बड़ी आसान सी, उसके थ्रू आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगी कि अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो तकरीबन 25 बार हम ये कहेंगे कि इस बच्चे ने दूसरे के साथ हाथ मिलाना है, या कंपेयर करें, दोनों की कॉपियों को कंपेयर करें, या दोनों को दरमियान में कंपटीशन कराना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो अगर 5 बच्चे हैं तो तकरीबन 25 बार उसे जो है ना हाथ मिलाना पड़ेगा, और अगर 30 बच्चे होंगे तो तकरीबन 900 टाइम जो है ना ये हाथ मिलाना होगा, अगर हम उन्हें कहते हैं कि आपस में हाथ मिलाना है। तो जैसे जैसे बच्चों की तादाद n बढ़ेगी, हाथ मिलाने की तादाद n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया जी, क्वाड्रेटिक टाइम हो गया। तो ये ग्राफ में भी हम इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक को O इंटू एन स्क्वायर को। Logarithmic time, the runtime grows means it increase very slowly relative to the input size। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है जी कि जैसे जैसे आपने ये करना है कि इनपुट को बढ़ाना है, वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं जी कि फॉर एग्जांपल आपने ये करना है जी कि फ़ोन की डायरेक्टरी है, इसमें से आपने अपने किसी दोस्त का नाम उसमें से सर्च करना है, अली का नाम आपने ढूंढना है। तो आप शुरू में से एक एक सफ़ा जो है अगर वो देखते हैं तो ये O एन इंटू एन की एग्जांपल है, जो अलमारी की भी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि तमाम को बार बार वो किया जाए। तो O एन में एक एक को वर्क करता है जी। तो अब O log n में क्या होगा कि हम इसे डिवाइड में से हाफ करेंगे, और हम ये देखेंगे जी कि अब अल्फ़ाबेटिकली A किस साइड पे आ रहा है, और फिर उसे हाफ करने के बाद दोबारा वो देखेंगे कि ये किस साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से हाफ हाफ करने से हमें क्या होता जाएगा कि बार बार आधा जो है ना हाफ करते जाएं, तो वक्त भी क्या होगा जी, बहुत कम लगता है, और ऑटोमेटिकली हम उसकी सर्चिंग की तरफ चले जाते हैं कि बस नंबर्स की एक लिस्ट है, 1 से लेके 500 तक हैं नंबर्स हैं, और हमने इनमें से फाइंड आउट करना है 1 1 1। अब 1 1 1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इसे डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये आ गया हमारे पास 250। हम इसे सर्च करेंगे कि ये 1 1 250 से कम है, तो दोबारा हम इसका 250 का डिवीजन कर लेंगे कि 1 2 5। अब 1 2 5 से भी ये कम है, तो दोबारा इसका वो डिवीजन करने के बाद ये वाला प्रोसेस हमारा जो है ना वो चलता रहेगा, अनलेस कि हम इस नंबर तक वो पहुंच नहीं जाते। तो क्योंकि ये पैरेलल चल रहा होता है, इसलिए सर्चिंग का जो टाइम है वो लॉग के हवाले से जो बनता है, वो एक कर्व किस में जाने के बाद वो क्या करेगा कि उसमें टाइम का वो जो है वो फैक्टर बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा O log n। Space complexity. Space complexity means how the amount of memory or space an algorithm use changes as the size of input data increases. It helps us understand how efficiently an algorithm use memory when handling large data sets। अब वो कहता है कि कोई बड़ी डेटाबेस है या आपने उसे यूज़ करना है, तो मेमोरी के अंदर जो है वो कितनी देर लगेगी। अब इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको ये बताई है कि देखें, आपने जो ये एल्गोरिदम्स हम बना रहे हैं ये हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं। यही एल्गोरिदम अगर एक बनाने के बाद अगर आप किसी एक मशीन पे उसे चलाएं और उसमें विंडोज़ 10 है, और फिर इसी प्रोग्राम को दूसरी पे चलाएं जिसमें विंडोज़ जो है वो हमारे पास पुरानी है, विंडोज़ 95 है, तो प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसके जो टाइम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। और जो मेमोरी वो करेगा वो उसके वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं इसकी, अगर मेमोरी के अंदर वो कितने वेरिएबल्स हैं, कितना उसमें एल्गोरिदम में वेरिएबल्स की टाइप्स क्या है, तो ये मेमोरी का साइज़ वगैरह सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इफ़ एन एल्गोरिदम नीड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन इट्स स्पेस complexity tells us how much memory will be required as the volume of नंबर्स इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे वो वॉल्यूम जो है ना नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे, मेमोरी भी हमें क्या होती जाएगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया जी।